माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दोनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सेंट्रल ऑर्बिट ए एक्सरसाइज और इसका एग्जाम्पल नंबर 8 डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के.एस.डी. मैथ्स क्लास को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं हमारी ऐप के थ्रू, उसके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है। और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और ये वीडियोज़ अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो प्लीज़ आप अपने सर्कल में, आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका फ्रेंड सर्कल भी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो आइए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या करें ऐसे एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर, डायनामिक्स के अंदर अगर हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो फिर सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, तो आइए देखो क्या कह रहा है इसके अंदर। ए पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या दे रखा है इसने, केंद्रीय त्वरण दे रखा है, सेंट्रल एक्सेलरेशन विच इज वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, विद वेलोसिटी is under root 2 times the velocity for a circle of radius a, then prove that the equation of curve is r cos theta upon root 2 equal to a। ठीक है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर हम इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ें तो एक कण केंद्रीय त्वरण के अंतर्गत गतिमान है, यानी कि सेंट्रल एक्सेलरेशन के अंदर उसकी मोशन है। किस टाइप की, जो मूल बिंदु से दूरी a के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी a के घन का व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, और तथा FC से ऐसे वेग से फेंका जाता है जो a त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान होने के लिए वेग का √2 गुणा है। तो सिद्ध कीजिए कि वक्र के पथ का समीकरण ये होना चाहिए। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन के अंदर। एक तो वो कह रहा है सेंट्रल एक्सेलरेशन, केंद्रीय त्वरण है। ठीक है, और वो कितना है, दूरी के घन का व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, और फिर उसकी वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं दे रखी, वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वो कह रहा है वेलोसिटी किस वेलोसिटी से फेंका जाता है, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल सर्कल में चले और उसका √2 टाइम्स उस वेलोसिटी को कंसीडर करना है। ठीक है, कण वृत्त में चले उस वेग का √2 से गुणा करिए और उस वेलोसिटी को लेकर के चलना है अपने को। ठीक है, तो फिर वो कह रहा है प्रूफ करिए आप, पथ का इक्वेशन ये होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ कर्व ये है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखें। तो सबसे पहले लिखिए आप सेंट्रल एक्सेलरेशन, केंद्रीय त्वरण, सॉल्यूशन, यानी कि सबसे पहले गिवन क्या है, इसके अंदर क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो लिखिए आप सेंट्रल acceleration is proportional to the 1 upon distance whole cube। ओके, ये इसने फॉर्मूला दे रखा है, ये रूल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो कहने का मतलब क्या होगा, F is proportional to 1 upon r cube, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट इज F इक्वल टू म्यू अपॉन r क्यूब, एंड म्यू इज कांस्टेंट। म्यू क्या है, कांस्टेंट है। और उसके बाद बहुत ही सिंपल हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट इज
म्यू इंटू यू क्यूब। क्यों? u इक्वल टू क्या होता है 1/r। ये रीजन दे देना साइड के अंदर, म्यू इंटू यू क्यूब, बिकॉज 1/r को हम क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, दैट इज यू क्यूब इक्वल टू 1/r क्यूब। ओके, और उसके बाद फिर देखो इसने वेलोसिटी एफ सी कहाँ पे दे रखी है, एट डिस्टेंस a। तो लिखिए आप एट एफ सी पर r इक्वल टू a है। बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, r इक्वल टू a। ठीक है, और उसके बाद फिर ध्यान दीजिए आप, वेलोसिटी कितनी है, v इक्वल टू √2। ठीक है, √2 किसका √2? द वेलोसिटी of particle for circle of radius a। हिंदी में क्या लिखेंगे हम, v इक्वल टू √2 इंटू में क्या लिखोगे आप, त्रिज्या a के वृत्त में गतिमान होने के लिए वेग। ठीक है, वेलोसिटी कितनी लेनी है एफ सी के ऊपर, √2 इंटू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फॉर सर्कल ऑफ रेडियस ए। उस वेग को कंसीडर करना है, उस वेलोसिटी को कंसीडर करना है जब पार्टिकल किस में चले, बहुत ही सिंपल, एक सर्कल के अंदर जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन, और उसकी रेडियस कितनी हो, ओ हो। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं v1, x डैश, y और y डैश। ठीक है, कहने का मतलब क्या दे रखा है उसने, वो कह रहा है कि वेलोसिटी अपने को कौन सी कंसीडर करनी है, पार्टिकल सर्कल में चले और इस वेलोसिटी को √2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिखें कि दैट इज v इक्वल टू √2 इंटू v1। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, v1 को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला नोट करिए आप, यही नोट कर लो आप फॉर्मूला साइड के अंदर, कि अगर पार्टिकल सर्कल में चलता हो, अगर पार्टिकल सर्कल में चलता हो तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन दैट इज अभिलंबिक त्वरण। अभिलंबिक त्वरण किसके बराबर होता है, f एट एफ सी पर त्वरण के बराबर। ये याद रखिएगा आप, नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल टू f एट एफ सी पर त्वरण के बराबर। और अब नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है दैट इज v² इक्वल टू f एट एफ सी। इस फॉर्मूले का यूज करिए आप। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, v के स्थान पर v1 आएगा, क्योंकि सर्कल के अंदर चलने के लिए वेलोसिटी क्या है, v1 है। मैं यहाँ पर v1 लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास बनेगा दैट इज v1² इक्वल टू f एट एफ सी। जब हम एफ सी पर f लिखेंगे तो देखो r के स्थान पर a पुट करेंगे हम, क्योंकि एफ सी के ऊपर r की वैल्यू क्या है, a है। तो क्या बनेगा, दैट इज म्यू अपॉन a क्यूब। ठीक है, f एट एफ सी आप ऐसा लिख सकते हो, f एट एफ सी इक्वल टू म्यू अपॉन a क्यूब, बिकॉज r के स्थान पर a पुट कर देना आपने, बिकॉज एफ सी के ऊपर r की वैल्यू क्या है, a है। ठीक है, और अब उसके बाद अगर किसी सर्कल का सेंटर 0 0 है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान नोट करना, छोटी छोटी बातें हैं ये। अगर किसी सर्कल का सेंटर 0 0 हो तो कहने का मतलब क्या होता है, रो पी आर
इक्वल टू रेडियस, ये तीनों बराबर होते हैं। रो मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी मीन्स ओरिजिन से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर की लेंथ, और आर मीन्स रेडियस, तीनों ही बराबर होंगी। ये हम ए लिख सकते हैं। तो लिखो आप पुट रो इक्वल टू ए, रो के स्थान पर ए पुट करना। तो ऐसा करते हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा दैट इज v1 स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू म्यू अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ से v1 स्क्वायर आ गया हमारे पास म्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो v1 कितना हो जाएगा, दैट इज v1 इक्वल टू अंडर रूट म्यू अपॉन ए स्क्वायर। हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। तो नेक्स्ट लिखिए आप, नाउ v इक्वल टू, यहाँ से नाउ v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट म्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज v इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू अपॉन ए। क्यों, ए स्क्वायर है, बाहर कितना आएगा, ए आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे पास वेलोसिटी भी है, हमारे पास एफसी भी है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ सी ए लिखेंगे। तो लिखो आप, केंद्रीय कक्षा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। तो मैं v यहाँ लिख दूं। तो v हमारे पास आ गया अंडर रूट 2 म्यू अपॉन ए। ओके, और अब फिर आगे आप लिखिए इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, केंद्रीय कक्षा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, तो क्या होता है इक्वेशन, u प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे अगले स्टेप के अंदर, हम इसको लिख सकते हैं, नेक्स्ट प्लीज, एच स्क्वायर को लेफ्ट के अंदर लेके आना, एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा 2, और राइट हैंड साइड के अंदर एफ की वैल्यू पुट कर दो आप। यहाँ से एफ के स्थान पर म्यू इंटू यू क्यूब रखिए आप। तो ये आ जाएगा म्यू इंटू यू क्यूब अपॉन यू स्क्वायर बटा में यू स्क्वायर है। देखो आप, एच स्क्वायर को लेफ्ट के अंदर ले गया मैं, अपॉन में यू स्क्वायर लिखा और ऊपर एफ की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट एच स्क्वायर इंटू यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा 2 इक्वल टू म्यू इंटू यू। क्यों, नीचे यू स्क्वायर ऊपर यू क्यूब है, तो क्या बचेगा, म्यू इंटू यू बचेगा हमारे पास। और इसके बाद फिर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 डी यू अपॉन डी थीटा ऑन बोथ साइड्स। दोनों पक्षों में डी यू अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई करिए आप दोनों साइडों के अंदर। तो ऐसा करते ही हमारे पास क्या आएगा, दैट इज एच स्क्वायर 2u डी यू अपॉन डी थीटा प्लस 2 डी यू अपॉन डी थीटा, दैट इज डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू यू डी यू अपॉन डी थीटा। इस तरीके से सारी इक्वेशन को 2 डी यू अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई करना। पहले u लिखना है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर पहले फर्स्ट डेरिवेटिव है फिर सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे राइट के अंदर u और डेरिवेटिव। और अब आप इसको इंटीग्रेट करिए ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर। तो देखो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा इसका एच स्क्वायर इंटू 2 यू स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि u का डिफ्रेंशिएशन करना है अपने को। u का कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2। फिर यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव का होगा, कितना हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होल स्क्वायर अपॉन 2। क्यों, u के साथ u का डेरिवेटिव है तो यू स्क्वायर अपॉन 2 बना है।
फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ ही फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है कहने का मतलब, तो क्या बनेगा फर्स्ट डेरिवेटिव होल स्क्वायर अपॉन 2, और ऐसे ही राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास आएगा 2 म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दो आप। और अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे वी स्क्वायर, क्योंकि ये वी स्क्वायर होता है। तो दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आएगा म्यू इंटू यू स्क्वायर प्लस C1, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। और इसके बाद फिर क्या करना होता है, यहाँ पर H और C1 की वैल्यू कैलकुलेट करना। कहाँ पर, एट FC यूज़ करिए आप। तो देखिए FC पर क्या कुछ है आपके पास, तो लिखिए प्लीज, एट FC that is R equal to A, then U equal to 1 upon R, that is 1 upon A, and du upon d theta equal to 0। क्यों, U 1 upon A है, कांस्टेंट है, then du upon d theta क्या होगा, 0 होगा। और उसके बाद वेलोसिटी कितनी दे रखी है FC के ऊपर, ये है, ये लिख दो आप, एंड V इक्वल टू है अंडर रूट 2 म्यू अपॉन ए। ठीक है, वेलोसिटी ये दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट किया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब इनका यूज़ करिए आप, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट इज 2 म्यू अपॉन ए स्क्वायर लेफ्ट इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि डी यू अपॉन डी थीटा 0 है। ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारे पास बनेंगे म्यू अपॉन ए स्क्वायर, बिकॉज यू के स्थान पर 1 अपॉन ए प्लस C1। और अगले स्टेप के अंदर क्या करना होगा, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, पहली और दूसरी टर्म से H कैलकुलेट करेंगे हम, तो कितना देगा, दैट इज़ 2 म्यू अपॉन ए स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास एच स्क्वायर आ गया 2 म्यू, एच स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू। ओके, और इसके बाद अगर हम फर्स्ट और थर्ड को इक्वल पुट करें, पहली और तीसरी टर्म को बराबर रखें हम, तो ऐसा करने के बाद क्या आएगा, दैट इज 2 म्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू म्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस C1। पहली और तीसरी को बराबर रखिए, और अब देखो अगर हम C1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगा, ये इधर आएगा, ये माइनस बनेगा, ये टर्म इधर आकर के, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन ए स्क्वायर बचेगा हमारे पास। कैसे, 2 म्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू C1, तो C1 कितना देगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1 म्यू अपॉन ए स्क्वायर। और अब आपने क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर v को छोड़ दो, v को छोड़िएगा आप, और उसके बाद यहाँ h और C1 की वैल्यू पुट करो और आगे बढ़िए आप। तो नेक्स्ट लिखो आप बाई 1 इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, क्या करना होगा अपने को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, लिखिए प्लीज, वी स्क्वायर को छोड़ दो आप, नेग्लेक्टिंग वी स्क्वायर। तो ऐसा करने के बाद जब हम इसके अंदर एच स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 2 म्यू इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू म्यू यू स्क्वायर प्लस C1। C1 की वैल्यू है म्यू अपॉन ए स्क्वायर। ओके, और अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड के अंदर कॉमन निकालना है। अभी क्या चीज़ कॉमन आ रही है, म्यू कॉमन आ रहा है, तो ऐसा करने के बाद क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ओके, और म्यू से म्यू कैंसल। ठीक है, तो अब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 2 यू स्क्वायर
टू डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वेयर। ठीक है, और अब 2u स्क्वेयर को राइट में शिफ्ट कर दो आप। तो देखो u स्क्वेयर और ये उधर जाकर के माइनस बनेगा, -2u स्क्वेयर। ओके, और हमारे पास क्या बन रहा है 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। इसको मैंने पहले लिख दिया क्योंकि प्लस की टर्म बनेगी, ये माइनस की बनेगी। और अब आप एलसीएम लो और आगे बढ़िए। हम इसके बाद लिखिए प्लीज़। ठीक है, एक बार इसका एलसीएम ले लें, एक स्टेप और लिख दें यहाँ पर। तो ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ए स्क्वेयर यू स्क्वेयर, और इधर हमारे पास चल रहा है 2 डी यू अपॉन डी थीटा होल स्क्वेयर। और अगले स्टेप के अंदर लिखो आप टेकिंग स्क्वेयर रूट, वर्गमूल लेने पर, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, √2 यहाँ पर डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू √1 माइनस ए यू होल स्क्वायर अपॉन ए लिख सकते हैं हम। देखो आप, इसके ऊपर √ आएगा सारे के ऊपर राइट हैंड साइड के अंदर, और अपॉन में ए स्क्वायर है तो √ से बाहर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो देखो ए और यू का मल्टीप्लाई है तो ए और डी यू का मल्टीप्लाई कर दो, ए को इधर ले आओ आप, और इसके अपॉन में सारी टर्म 1 माइनस ए यू स्क्वेयर। ओके, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी थीटा। क्या किया मैंने, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ए ऊपर, ये √ सारे का सारा अपॉन के अंदर नीचे, और डी थीटा उधर ले जाओ आप राइट के अंदर। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों को अलग अलग कर दो आप। और अगले स्टेप के अंदर क्या करना होगा आपने, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। तो लिखो आप पुट ए यू इक्वल टू कैपिटल एक्स, देन ए डी यू अपॉन डी कैपिटल एक्स इक्वल टू 1, दैट इज ए डी यू इक्वल टू डी कैपिटल एक्स। ये दोनों पुट करो आप किसके अंदर, इन सेकंड, समीकरण 2 के अंदर। तो ऐसा करने के बाद इक्वेशन 2 क्या बनेंगे, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज √2 ए इंटू डी यू, ए इंटू डी यू क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू हमारे पास है डी थीटा। ठीक है, ये पुट कर दिया इक्वेशन 2 के अंदर, और हमारे पास ये बना। और इसके बाद आप लोग क्या करोगे, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करिए। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करिए प्लीज़। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन बनेगा √2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा प्लस C2। ठीक है, √2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और अब इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दो आप। क्या सपोज कर रखा है हमने x को, AU, तो क्या आएगा भाई, दैट इज √2 साइन इनवर्स AU इक्वल टू थीटा प्लस C2। और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो आप। और अब हम थर्ड को कहाँ पे अप्लाई करेंगे, एट FC। तो लिखिए आप एट FC
इक्वेशन नंबर थर्ड, तो एफ सी के ऊपर क्या है, आर इक्वल टू ए, दैट इज यू इक्वल टू 1/a एंड थीटा इक्वल टू 0, बिकॉज एफ सी को हम कहाँ पे कंसीडर करते हैं, इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस। तो ये पुट करो आप इक्वेशन थर्ड के अंदर। ऐसा करते इक्वेशन थर्ड बनेंगी √2 sin इनवर्स 1 इक्वल टू 0 प्लस C2। ओके, तो यहाँ से देखो C2 कितना आएगा, C2 आएगा √2 इंटू π/2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और अब आप C2 की वैल्यू पुट करो कहाँ, थर्ड के अंदर। तो लिखिए बाई थर्ड, दैट इज √2 इंटू साइन इनवर्स AU इक्वल टू हमारे पास आ रहा है √2 इंटू π/2 प्लस थीटा प्लस C2 की वैल्यू है √2 इंटू π/2, ऐसा लिख सकते हैं। और अब हमारा टारगेट क्या होगा, √2 से डिवाइड कर दो आप, तो दैट इज साइन इनवर्स AU इक्वल टू थीटा अपॉन √2 प्लस π/2। क्यों, √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, π/2। और अब आप लिखो AU इक्वल टू साइन ऑफ राइट हैंड साइड, दैट इज π/2 प्लस थीटा अपॉन √2। और हम लोग क्या जानते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, दैट इज कॉस थीटा। तो ये हमारे पास बनेगा। अगला स्टेप हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, दैट इज कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन √2। और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, a/r। क्यों, आप साइड में लिख दो सिंस u इक्वल टू 1/r, तो ये हो जाएगा a/r इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन √2। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या लिखेंगे, a इक्वल टू r कॉस थीटा अपॉन √2। ओके, और ये हमारा आंसर, और यही आपने को प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से चलिएगा आप, मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, समझिए आप, और बड़े आसानी से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।